हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केदारनाथ करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, हमारी जो टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी, तो उसी सीरीज़ में जो साइंस का फर्स्ट पार्ट आया था, उसी में ये सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है, यानी 54% जो है इन 5 देशों के पास ही है वन क्षेत्र। तो पहला है रूस, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है कनाडा, चौथा है यूएसए और पांचवा है चाइना। अगला सवाल कि अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला यानी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में। ठीक है। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? तो सिविक्स 2 इस विस्फोटक का विकास किया गया है। अगला सवाल कि यह ट्राइनाइट्रोटालुइन यानी TNT से कितने गुना घातक है? तो 2.01 गुना ज़्यादा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास किस नाम से जो है आयोजित किया? तो वो नाम था फ्रीडम एज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपने संपूर्ण जीव जंतुओं यानी एंटायर फौना की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? होपेक्स किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और मिस्र के बीच में। ठीक है। अगला कि DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चेफ रॉकेट इसका विकसित किया है? किसके लिए? तो भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया है। ठीक है। अगला सवाल कि नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो GOES-U जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, वह क्या है? तो विद्युत रक्षक जो भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है वह क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। ठीक है। ये विद्युत रक्षक कहलाता है। अगला सवाल कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को, इंपॉर्टेंट सवाल, किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। अगला सवाल कि अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानवजनिक गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो भाई दूसरा जो है वो भारत को रखा गया है। ठीक है। पहले नंबर पर जो है नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन कौन कर रहा है? चाइना। अगला सवाल कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद को। ठीक है। नेक्स्ट कि किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवेल्युएशन इस नाम से जारी की गई है। ठीक है कि CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार जो संपीड़ित बायोगैस है यानी कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यूपी जो है बायोगैस में अग्रणी है। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान UAV का अनावरण किया गया? तो FWD-200B। मिल्की वे, अगला सवाल है, आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल की खोज की गई? तो गैया BH3। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, गैया BH3 ब्लैक होल का नाम है जिसकी खोज की गई है। अगला सवाल कि विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? तो भारत। कौन सी कंपनी ने? अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ने। अगला सवाल कि विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम है? तो अग्निबाण SORTED। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो रुद्रम 2। ठीक है, इसका सफल परीक्षण किया गया DRDO द्वारा। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? गोपी थोटाकुरा। ठीक है। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? तो इसरो ने किया। हाल ही में अगला सवाल है कि अमेरिका द्वारा प्रसारित फ्लर्ट किसका एक नया वेरिएंट है? तो कोविड-19 का नया वेरिएंट फ्लर्ट है। ठीक है। अगला सवाल कि किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु
चांग E6, तो ये चांग पांग जहाँ पे भी आया भाई चाइना से ही रिलेटेड होता है, उसी का मिशन था। चांग E6 विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया? तो जापान ने लॉन्च किया है। किस रोग के नए टीके TAK003 को विकसित किया गया है? डेंगू का टीका है ये, ध्यान रखना। वैक्सीन के तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आते हैं एग्जाम में। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्रोफायर मिशन लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा प्रोफायर मिशन लॉन्च किया गया है। अगला सवाल कि संयुक्त रूप से किन देशों ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने के लिए पहल की शुरुआत की है, यानी मरकरी को खत्म करने की शुरुआत की है? अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत भी शामिल है, और मोंटेनेग्रो, युगांडा, ये 5 देश हैं। अगला सवाल कि संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तो तामजा, ठीक है, चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको में। अगला सवाल कि हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया, ये वेधशाला कहाँ पर है? चिली में है, ठीक है, ये वेधशाला कहाँ पर है? चिली में है। हमारा अगला सवाल कि विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। तो ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।